एक बार फिर किसान तैयार है अपनी मांगे लेकर। इलेक्शन का साल है और यही सही मौका है सरकार पे दबाव बनाने का और अपनी मांगे मनवाने का। पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों से किसान अपनी मांगे लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। फार्मर के इस प्रोटेस्ट को नाम दिया गया है फार्मर प्रोटेस्ट 2.0। किसानों की सरकार से कई मांगों में जो एक महत्वपूर्ण मांग है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी को लीगल गारंटी बनाना फॉर ऑल क्रॉप्स। इससे पहले भी 2020 में किसानों द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर सरकार द्वारा लाए गए 3 फार्म लॉज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था और जिसका नतीजा यह रहा था कि किसानों के इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार को अपने तीनों फार्म लॉज को 2021 में वापस लेना पड़ा था। नवंबर 2021 में सरकार द्वारा तीनों फार्म लॉज को वापस लेने के बाद जुलाई 2022 में एक समिति का गठन किया जिसका काम था एमएसपी, नेचुरल फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न जैसे मुद्दों पर बात करना और समय से अपनी रिपोर्ट देना। और अब साल 2024 आ चुका है और इस समिति द्वारा या फिर कमेटी द्वारा कोई भी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है, जिसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर और फार्मर यूनियन लीडर्स की बैठक होती है और इस बैठक में सरकार द्वारा फिर एक नई समिति बनाने की बात कही जाती है और साथ में फार्मर यूनियन लीडर्स को भरोसा दिया जाता है कि यह कमेटी जिसके मेंबर्स होंगे फ्रॉम एग्रीकल्चर, रूरल एंड एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर, उसका काम होगा फार्मर की एमएसपी को लेकर सारी समस्याओं को समझना, रेगुलरली मीटिंग करना और एक सेट टाइम फ्रेम के अंदर अपनी रिपोर्ट देना। इस समिति के गठन के बाद जब सरकार की ओर से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा जैसे किसान संघों द्वारा दिल्ली चलो मार्च ऑर्गेनाइज किया गया है और पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसान भी इस फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सरकार भी इन किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है ताकि हालात 2020 जैसे ना हो। जैसे पंजाब से हरियाणा आ रहे किसानों पर हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस द्वारा किसानों पर टीयर गैस छोड़ना और वाटर कैनन्स का यूज करना। साथ ही नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली को सील कर दिया गया है बाय यूजिंग शिपिंग कंटेनर्स, कंक्रीट होल्डर्स एंड बावर्ड बायर्स। साथ में सरकार द्वारा सेक्शन 144 भी इम्पोज कर दी गई है। तो डिस्कस करेंगे आज की क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी मांग करना कितना जायज है और सरकार को कहां दिक्कत आ रही है इसे देने में। क्या फार्मर्स को ये प्रोटेस्ट बंद कर देना चाहिए? वेलकम बैक ऑन इम्पल्स यूनियन एजुकेशन। मैं हूँ मोनिका। चलिए जानते हैं कि एमएसपी क्या है। एमएसपी वह अमाउंट है जो किसानों को तब दिया जाता है जब गवर्नमेंट उनकी फसल खरीदती है। एमएसपी को डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP एमएसपी को डिसाइड करते समय कई फैक्टर्स को ध्यान में रखता है, जैसे फर्स्ट, किसान को उस फसल को उगाने की कितनी लागत लगी होगी। सेकंड, बाजार में उस फसल की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई आ रही है। थर्ड, बाजार में फसल का रेट क्या चल रहा है। CACP मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का एक अटैच्ड ऑफिस है जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था साल 1965 जनवरी में। एमएसपी पर फाइनल डिसीजन लिया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, जिसका की हेड होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। CACP 3 तरह से हर एक क्रॉप की कॉस्ट को बताता है और इसे डायरेक्ट पे किया जाता है फार्मर्स। फर्स्ट है A2, कॉस्ट के अंदर फार्मर जो भी पैसा सीड खरीदने में, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स खरीदने में, लेबर हायर करने में लगाता है, साथ में फ्यूल इरिगेशन करने में लगाता है, वो सारा पैसा A2 कॉस्ट के अंदर कंसीडर किया जाता है। सेकंड है A2 प्लस FL, कॉस्ट के अंदर A2 कॉस्ट के साथ साथ काम कर रहे फैमिली मेंबर्स का कॉस्ट भी कंसीडर किया जाता है। थर्ड है C2 इंक्लूड करता है रेंट ऑन द लैंड of farmer and also include interest on the fixed capital such as tractors, threshers। तो चलिए जानते हैं कि प्रेजेंट में एमएसपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली दिक्कत एमएसपी को लेके यह है कि ऑफिशियली 22 फसलों पर एमएसपी अनाउंस की गई है, पर हम ऑन फील्ड देखें या प्रैक्टिकली देखें सिर्फ राइस एंड व्हीट को ही एक्सटेंसिवली गवर्नमेंट द्वारा अंडर नफसा यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट द्वारा प्रिक्योर और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जिससे दिक्कत यह आती है कि वो फार्मर जो राइस और व्हीट के अलावा कोई और फसलें उगाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही एमएसपी का कोई फायदा नहीं मिल पाता।
सेकंड ये है कि एमएसपी का फोकस राइस और व्हीट पर होने के कारण ज्यादातर किसान राइस और व्हीट को ही उगाना चाहते हैं, जिससे कि उसे सरकार द्वारा दी जा रही एमएसपी का फायदा मिल सके। तीसरी समस्या यह है कि गवर्नमेंट की ओर से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर की क्रॉप व्हीट एंड राइस एमएसपी पर खरीदता है और अपने गोडाउन्स में स्टोर करता है ताकि आगे ये व्हीट और राइस को पीडीएस शॉप्स को पहुंचा सके। लेकिन एफसीआई को अपनी क्रॉप्स वही किसान बेच पाता है जिसकी ऊपर तक पहुंच होती है या फिर एफसीआई ऑफिसर्स के साथ सांठगांठ होती है। बाकी मैक्सिमम किसान तो अपना माल एफसीआई को बेच ही नहीं पाते। अगर कोई छोटा किसान अपना माल लेकर एफसीआई गोडाउन्स पहुंच भी जाता है तो उसे यह कहकर लौटा दिया जाता है कि गोडाउन्स में जगह नहीं है या फिर बोरे खत्म हो गए हैं। इसके बाद उस किसान को अपना माल कम दामों पर एपीएमसी मंडी में ही बेचना पड़ता है और वहां भी उसे एपीएमसी ऑफिशियल्स मिडिलमैन को कमीशन देना पड़ता है। तब जाके कहीं उसका माल बिक पाता है। तो किसानों के पास अपना माल बेचने के लिए कोई प्रॉपर चैनल नहीं है, जो कि फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम 2015 में आई शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट देखें तो उसमें बताया गया है कि केवल 6% फार्मर्स ही सरकार द्वारा दी जा रही एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं। बाकी 94% किसान को एमएसपी का कोई लाभ नहीं मिलता है और इसका मेन रीजन है एफसीआई द्वारा इनएडिक्वेट प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म्स एंड इनएडिक्वेट मार्केट एक्सेस फॉर फार्मर्स। नाउ अब जानते हैं कि क्या की डिमांड्स हैं फार्मर की इन फार्मर प्रोटेस्ट 2.0। वैसे तो किसानों की कुछ 10-12 मांगे हैं, पर इन मांगों में जो सबसे इम्पोर्टेंट मांग है वो है एमएसपी को लीगल गारंटी बनाना फॉर ऑल क्रॉप्स। साथ में किसानों का कहना है कि जो एमएसपी डिसाइड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से होनी चाहिए। एमएस स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट का कहना है कि एमएसपी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट शुड बी एटलीस्ट 50% मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ क्रॉप्स। इट इज आल्सो नोन एज C2 + 50% फॉर्मूला। वाइल अभी जो एमएसपी कैलकुलेट की जाती है वो सेकेंड मेथड से की जाती है, यानी कि A2 + FL 50% मेथड से। उनकी जो दूसरी मांगे हैं वो है कि फार्मर और लेबर्स का लोन माफ होना चाहिए एंड अक्टूबर 2021 लखीमपुर खीरी किलिंग्स में जो एक्यूज शामिल थे उन सबको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। WTO के साथ किए गए एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लेना चाहिए। साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी फ्रीज कर देना चाहिए। एंड वो सभी फार्मर्स जिनकी 2020 दिल्ली प्रोटेस्ट में मौत हुई थी उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए और उनके फैमिली मेंबर्स में एक फैमिली मेंबर की जॉब भी लगी होनी चाहिए। फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स को पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए। मनरेगा में 100 दिन की जगह 200 दिन की रोजगार की मांग की गई है। साथ में डेली वेज बढ़ाने की भी मांग की गई है और उन सभी कंपनीज पर स्ट्रिक्ट पेनल्टी हो जो कि फेक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स बनाती हैं। चलिए जानते हैं कि क्या चैलेंजेस है विद द लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी एंड अदर डिमांड्स ऑफ फार्मर्स। लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी में सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कंज्यूमर्स की इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि सरकार को एमएसपी लीगलाइज या डिसाइड करते समय सिर्फ फार्मर्स को ही नहीं देखना है, सरकार को उस कंज्यूमर के बारे में भी सोचना है जो फार्मर प्रोडक्शन की एंड डेस्टिनेशन है। सरकार को यह सोचना होगा कि क्या हमारा कंज्यूमर इतना इकोनॉमिकली स्टेबल है कि वह इतने महंगे दामों पर राशन खरीद सके। क्योंकि अगर हम सरकार के प्रीवियस ईयर के प्रोक्योरमेंट के डेटा को देखें तो हम पाएंगे कि कभी भी सरकार ने टोटल प्रोड्यूस राइस का 45% से ज्यादा प्रोक्योर नहीं किया है, ना ही कभी टोटल प्रोड्यूस व्हीट का 30% से ज्यादा प्रोक्योर किया है। एट द एंड जो भी रिमेनिंग 55% राइस है और 70% व्हीट है उसे खरीदना तो कंज्यूमर को ही है और हमारा कंज्यूमर इतना केपेबल नहीं हुआ है कि वह एमएसपी पर अनाज खरीद पाए। सो इन एंड इट विल रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ प्रोड्यूस। ओवर प्रोडक्शन भी लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि हर फार्मर जानता है कि वो जितना प्रोड्यूस करेगा उतना उसे प्रॉफिट होगा। बिकॉज ओवर प्रोडक्शन विल प्रेशर गवर्नमेंट टू प्रोक्योर मोर एंड मोर प्रोड्यूस एट एमएसपी। किसानों की जो डिमांड है एमएसपी थ्रू C2 + 50% मेथड। C2 + 50% मेथड इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि C2 में जो लैंड रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल इंक्लूडेड है उसका एस्टिमेशन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि डिफरेंट लैंड की डिफरेंट प्राइसेस होंगी एंड उनका रेंट अमाउंट भी डिफरेंट होगा। साथ में फार्मर अपनी फार्मिंग में कौन सा इक्विपमेंट यूज कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा है,
इन सब बातों का एस्टिमेशन कर पाना काफी मुश्किल है और इसके साथ इस बेसिस पर एमएसपी का एस्टिमेशन कर पाना सरकार के लिए मुश्किल टास्क है। इसीलिए गवर्नमेंट प्रेजेंट में A2 प्लस FL 50% मेथड से एमएसपी कैलकुलेट करती है। इन दी एंड इंडिया में 85% फार्मर्स मार्जिनल फार्मर्स है, यानी कि एमएसपी लीगलाइजेशन सिर्फ 15% फार्मर्स को ही बेनिफिट देगा, जो कि अभी दिल्ली की चढ़ाई कर रहे हैं। तो आप अपने व्यूज जरूर शेयर करें कि आप फार्मर्स की डिमांड्स को लेकर क्या सोचते हैं एंड गवर्नमेंट को ऐसी क्या पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों का ही इंटरेस्ट सेफ हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू। इट इज ऑल